बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य की रानी विधवा हो गई। युद्ध में राजा की मृत्यु के बाद रानी ने खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन उसका हृदय अकेलेपन और अनजानी इच्छाओं से भरा हुआ था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता राज्य भर में प्रसिद्ध थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती थी। उसी राज्य में एक साधु का आगमन हुआ, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात था। वह जंगलों में साधना करता था और कभी कभी लोगों को ज्ञान देने के लिए गांवों में आता था। रानी ने साधु की ख्याति सुनी और उसे महल में आमंत्रित किया। साधु ने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार किया और महल पहुंचे। साधु को देखकर रानी का हृदय धड़क उठा। उनकी सादगी, शांत मुखमुद्रा और गहरी आंखों में ऐसा आकर्षण था जिसे रानी अनदेखा नहीं कर सकी। रानी मन ही मन कहती है, क्या यही वह शांति है जिसे मैं खोज रही थी? लेकिन क्यों इनकी उपस्थिति मेरे हृदय को विचलित कर रही है? साधु ने रानी से कहा, महारानी, आपके आमंत्रण का उद्देश्य क्या है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? रानी ने खुलकर अपनी बेचैनी और अकेलेपन की बात की। साधु ने ध्यान और आत्मनियंत्रण की सलाह दी। रानी ने साधु से ध्यान के तरीके सीखे और उनके मार्गदर्शन में समय बिताने लगी। दोनों के बीच आपसी लगाव बढ़ने लगा और उनकी बातचीत में एक विशेष निकटता आने लगी। एक दिन रानी ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या तपस्वी भी भावनाएं महसूस करते हैं? क्या उनके हृदय में भी किसी के लिए स्थान होता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, भावनाएं हर इंसान के भीतर होती हैं, लेकिन साधु का जीवन इन भावनाओं को नियंत्रित करना है, उन्हें अपना लक्ष्य नहीं बनने देना। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कभी कभी भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उन्हें अनदेखा करना कठिन हो जाता है। जैसे आपकी आंखें मुझे ऐसा महसूस कराती हैं कि आपने भी कभी किसी को चाहा होगा। रानी के अंदर कामवासना की अधिक उत्सुकता थी। साधु के मन में हलचल मच गई। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन रानी की निकटता ने उनके भीतर एक नया संघर्ष उत्पन्न कर दिया। एक रात रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी और अचानक साधु ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। रानी, मुझे माफ करें, मैं आपके मनोभावों को देखकर विचलित हो गया हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको शांति का मार्ग दिखाऊं, लेकिन मेरी अपनी भावनाएं मुझे बांधने लगी हैं। रानी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या यह गलत है कि मैं आपको चाहने लगी हूं? आपकी सादगी और ज्ञान ने मेरे हृदय को छू लिया है। क्या यह भावना केवल मेरी है या आप भी इसे महसूस करते हैं? साधु चुप था। उसने रानी के हाथ को थामने की कोशिश की, लेकिन तुरंत खुद को रोक लिया। यह संबंध हमारी राह को जटिल बना सकता है। मेरी तपस्या का मार्ग इससे विचलित होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाएंगी। साधु ने अगले दिन महल छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जाने से पहले उसने रानी से कहा, आपकी भावनाएं सच्ची हैं और मैं उन्हें नकार नहीं सकता, लेकिन यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा, लेकिन दूर से। रानी ने आंसुओं में कहा, आपने मुझे मेरी भावनाओं को समझने का मार्ग दिखाया। अब मैं इन भावनाओं को सेवा और प्रेम में बदलूंगी, लेकिन क्या आप वादा करेंगे कि कभी मुझे भूलेंगे नहीं? साधु ने सिर झुका दिया और महल छोड़ दिया। यह कहानी सिखाती है कि भावनाएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और संयम से संभालने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है।